शनिवार रात को पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदला। राजस्थान के भी कई जिलों पर उसका बड़ा असर पड़ा। कहीं हल्की बारिश तो कहीं तेज बारिश होने की खबरें आई। जयपुर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर राज्य के 25 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया था और रविवार को सुबह से ही बादल छाए रहे। जयपुर, अजमेर, टोंक, श्रीगंगानगर, नागौर, सीकर, अलवर में सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। दोपहर तक बारिश ने जोर पकड़ लिया। 4 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर से, जहां पर बारिश खूब पड़ी, झमाझम बारिश पड़ी। फसलों को कहीं हल्का फायदा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ओलावृष्टि हो जाने की वजह से भारी नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ा है। तो मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी। कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया था और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार ही प्रकृति ने भी अपना रूप धारण किया और बारिश खूब हुई है कई जिलों में। ओलावृष्टि भी कई जिलों में हुई है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सामान्य जनजीवन भी बेमौसम बारिश से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के मौसम में आए इस बड़े बदलाव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजसमंद, बाड़मेर, जोधपुर के बाद अब आप देखिए ज़रा धौलपुर में। ज़िले में 3 दिन से लगातार बादलों की लुका छुपी के बीच रविवार दोपहर के बाद बारिश का दौर शुरू हो ही गया। बीती रात भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन रविवार दोपहर के बाद बारिश रुक रुक कर होती ही रही है और इससे, जैसा कि मैंने कहा, कि बड़े स्तर पर आम लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई। तापमान का पारा एकदम लुढ़क कर नीचे आ गया। सर्द हवाओं का दौर चल रहा है, जिससे कि सामान्य जनजीवन पर बड़ा असर इसका पड़ रहा है। खासतौर पर किसानों के लिए भी ये बड़ी मारामारी का विषय हो जाता है बेमौसम बारिश, क्योंकि फसलों को भी बचाना है और खुद के शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ठंडी हवाएं सीधे तौर पर बड़े संकट खड़े कर देती हैं। और हल्की बारिश कई जगह पर हुई, लेकिन जोधपुर की ये तस्वीर देखिए, जहां पर झमाझम बारिश की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। तो कई जिलों में भारी बारिश हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है। रबी की फसलों को नुकसान पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। तो जोधपुर में जगह जगह मावठ की बारिश हो रही है। लगातार तेज बारिश होने के कारण तापमान में भी गिरावट आई है, लेकिन बारिश होने से शहर में जलभराव की समस्या होने से 2 पहिया वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तेज बारिश की संभावना को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी पहले ही कर दिया गया था और लोगों से सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग द्वारा दी गई थी। जोधपुर के बाद आप देखिए बाड़मेर की तस्वीरें, जहां पर सड़क जो है वो आपको तस्वीरों में पूरी तरह से गीली नजर आएगी और इन गीली सड़कों पर 2 पहिया वाहनों के लिए खासतौर पर बड़ी समस्या हो जाती है। एक्सीडेंट्स के चांसेस भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं। टायर स्लिप होने का डर बना रहता है। ऐसे में अलर्ट यही है कि कोशिश ये की जाए कि 2 पहिया वाहनों से कम आप लोग ज़्यादा सफ़र ना करें, क्योंकि हल्की बारिश हो जाने से भी आप देखिए तस्वीरों में साफ साफ ये नज़र आता है कि किस तरह सड़कें जब गीली हो जाती हैं तो फिर बड़ी समस्या 2 पहिया वाहन चालकों के सामने आ जाती है। बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर के बाद अब आप देखिए राजसमंद की तस्वीरें, जहां पर घटा छाई रही। छाते का उपयोग करते हुए लोग नजर आए, अपने बच्चों को घरों के अंदर ले जाते हुए। लगातार घटा छाई रही। राजसमंद के अंदर भी काले बादल अपना असर दिखाते रहे। रुक रुक कर लगातार राजसमंद में भी बारिश देखी गई। अब राजसमंद, जोधपुर, बाड़मेर, धौलपुर के बाद आप झुंझुनू की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें कि खूब हुई बारिश का जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो आपको देखने को इसमें मिल रहा है। किस तरह जलभराव हो गया, छतों पर लोगों की खूब पानी भर गया है, आंगनों में पानी भर गया है। और यही हाल जो है झुंझुनू के साथ साथ दौसा का भी रहा है। दौसा में आप देखिए किस तरह ये मेन रोड है और यहाँ पर भी आपको पानी का, बारिश का असर देखने को मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इस तरह की बारिशों में व्हीकल्स के लिए, खासतौर से 2 व्हीलर्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है।
तो सीकर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर गड्ढे भी इससे हो गए हैं और इस तरह की बारिश के बाद एक बड़ा जो संकट है वो सड़कों की स्थिति पर पैदा हो जाता है और उसका असर जो है फिर वाहन चालकों को झेलना पड़ता है, क्योंकि छोटे बड़े गड्ढे सड़कों पर हो जाते हैं। जल भराव जब उनमें हो जाता है तो वो गड्ढे पता भी नहीं पड़ते, जिस कारण से कई वीडियोस हमने देखे हैं जिसमें कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों को चोट पहुंचाते हैं, घायल स्थिति में लोग हो जाते हैं। कई इलाकों में बारिश हुई है, रिमझिम बारिश का दौर चला और 3 तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। झुंझुनू की तस्वीर है, दौसा की, सीकर की। 3 तस्वीरों में आप बारिश का जो हाल था वो देख सकते हैं। पिछले 24 घंटों में जोधपुर व बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है। इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ बारिश के रूप में जारी रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होगी, कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। तो ये मेन रोड की स्थिति आप देखिए, किस तरह से सड़कें भी बारिश हो जाने की वजह से खूब गीली दिखाई देती हैं। ऐसे में 2 पहिया वाहनों के लिए भी बड़ा एक ये रिस्क रहता है इन पर चलना। इस तरह की जो बारिश हुई है, बड़ी बात ये भी है कि क्योंकि मौसम में एक जो बड़ा बदलाव इससे आया है, उससे भी लोगों को अब ठंड का और ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। कहाँ अनुमान लगाया जा रहा था कि मकर संक्रांति के बाद मौसम के तापमान में जो है सामान्य की तरफ तापमान बढ़ेगा, लेकिन और ज़्यादा असामान्य स्थिति उत्तर भारत के अंदर हो गई है। तो क्या कुछ स्थिति रही है पूरे प्रदेश भर के अंदर, अलग अलग ज़िलों में, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। पवन अटारिया अजमेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव माली बाड़मेर से हमारे संवाददाता हैं। दोनों लोग हमारे साथ हैं। राजीव के पास चलते हैं। पहले राजीव, बाड़मेर की तस्वीर हम दिखा रहे थे और अब बारिश का जो आफ्टर इफेक्ट होता है वो तो देखने को मिलता ही है, लेकिन क्या पूरा मौसम का अगर आप एक ब्यौरा दें ज़रा कि सुबह से क्या कुछ स्थिति रही बाड़मेर के अंदर, ये जो बारिश हुई है किस तरह से जनजीवन को भी इसने प्रभावित किया है? जी, बाड़मेर में जो पिछले 2 दिनों से है, बादल छाने से एक बार सर्दी का जो असर है वो कम होने लगा था और 2 दिन लगातार सर्दी कम हुई और आज दोपहर 12 बजे के आसपास करीब हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई, जो रुक रुक कर अभी तक जारी है। अभी भी हल्की हल्की कहीं कहीं हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इसके चलते आज जो पारा था वो लुढ़क कर नीचे आ गया और आज फिर से सर्दी देखी जा रही है। जी ठीक है राजीव, आप अजमेर से पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या स्थिति अजमेर की रही? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही रुक रुक कर कभी धीरे कभी तेज अजमेर में बारिश हुई, जिसको लेकर पुष्कर सरोवर में भी पानी की आवक हुई है, आना सागर झील में भी पानी की आवक हुई है और फायसागर झील में भी पानी की आवक हुई है। बात करें अगर किसानों के द्वारा जो बोई गई फसल है उसमें चना, ज्वार, बाजरा, गेहूं की फसल को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं जो और दूसरी फसलें हैं उनको नुकसान यहां पर किसानों ने बताया है। सुबह से ही रुक रुक कर जो बारिश हुई उसमें कुछ देर के लिए जो यातायात है वो भी प्रभावित हो गई। सड़कों पर, अजमेर की सड़कों पर काफी ज्यादा पानी भर गया है और आज जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परीक्षा भी थी, तो बाहर से बड़ी संख्या में जो परीक्षार्थी आए थे उनको भी कहीं ना कहीं बारिश से बचते हुए देखा गया। कुल मिलाकर मौसम विभाग ने अभी तक की जो बारिश हुई है उसमें आधी इंच का इजाफा बताया है और सर्दी काफी बढ़ गई है। ऐसे में चिकित्सकों ने जो बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनको घर पर ही रहने की सलाह दी है, वहीं गर्म कपड़े पहनकर और पूरे कपड़े पहनकर ही कहीं आने जाने की सलाह दी है। जी बिल्कुल ठीक बात है। और इस खास तौर पर तमाम लोग जो सड़कों पर ट्रैवल कर रहे हैं, जो 2 पहिया वाहन चालक हैं, उनके लिए भी जो है बड़ा खतरा राजीव इस तरह के मौसम में पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस तरह मैं तस्वीरों को देखकर जिक्र भी कर रहा था कि सड़कों पर भी जो है गड्ढे हो जाते हैं और वो जल भराव के कारण जब वो दिखते नहीं हैं तो 2 पहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ा खतरा इस मौसम में सड़क पर चलना हो जाता है। चलता है तो जो बड़े बड़े खड्डे होते हैं वो दिखाई नहीं देते। ऐसे में जो 2 पहिया वाहन है
तो छोटे वाहन खासकर है उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो कीचड़ है, वो कीचड़ से आमजन है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये जो बारिश है, यहाँ बाड़मेर जिले में कहीं भी ओलावृष्टि जैसे कहीं हालात नहीं है, तो जिसके चलते किसानों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर है कि इस बेमौसम बारिश ने सर्दी को एकदम से बढ़ा दिया है। जी ठीक है राजीव, बेमौसम बारिश ने निश्चित रूप से लोगों के लिए समस्याएं खड़ी करी है, लेकिन जिस तरह पवन ने बता रहे थे कुछ फसलों को इससे फायदा भी हुआ है। पवन, अगर फसलों की बात करें तो जरा अगर आप दोहरा पाएं, उसको थोड़ा बता भी पाएं कि किस तरह की फसलों को इस बारिश से फायदा पहुंच रहा है, किस तरह के फसल वाले किसानों को इससे लाभ है और किन के लिए एक बड़ा संकट इस बारिश ने और ओलावृष्टि ने खास तौर पर पैदा कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए नुकसान वाली बात करें तो जो जीरे की फसल है वो उनको काफी नुकसान यहाँ पर किसानों के द्वारा बताया गया है कि जीरे की फसल में काफी नुकसान होगा। और जैसा गेहूं, चना, बाजरा, जौ, सरसों, इन सभी खेती की जो फसलें हैं उनको काफी फायदा होने वाला है और इससे लेकर किसानों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जी बिल्कुल पवन, और बड़ी बात एक ये भी है कि मौसम में जो भारी गिरावट आ गई है, तापमान में जो गिरावट आई है, ऐसे में पवन कहाँ तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि अब तापमान जो है मकर संक्रांत के बाद सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ेगा, लेकिन स्थिति इस बार तो एकदम असामान्य हो गई है। तापमान और ज़्यादा गिरावट की ओर चला गया और लगातार काले बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग ने हाई अलर्ट भी जारी किया था और वो सही साबित हुआ। ओलावृष्टि भी हुई, बारिश भी हुई, आम जनजीवन जो है बड़े स्तर पे मुझे लगता है इससे प्रभावित हुआ है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजामात अजमेर शहर में आपको देखने को मिले हैं? जी बिल्कुल, देखिए सुबह से ही रुक रुक कर कहीं तेज कहीं धीरे, और अजमेर जिले में ही पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी कई जगह तेज बारिश हुई है, जिसको लेकर जो नदी से लेकर जो गांव तक के जो रास्ते होते हैं वहां पर फिसलन हो गई है। और कई जगह ऐसी भी बात आई है कि कहीं जो बारिश के चलते नदी हल्की बहुत उफान पर आ गई तो वहां के रास्ते रोक दिए गए हैं प्रशासन ने। और अगर अजमेर शहर की बात करें तो कई जगह सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि घंटों तक वहां पर जाम की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि आज परीक्षा भी थी तो बहुत सारे अभ्यर्थी राजस्थान के अलग अलग शहरों से अजमेर आए हुए थे। तो ऐसे में अजमेर की जो स्थिति है, जनजीवन असामान्य नजर आया, पूरी समय पर रेंग रेंग कर यातायात नजर आया। कहीं सड़कें ज्यादा थी तो वहां पर कोई 4 पहिया बंद हो गए, कोई 2 पहिया बंद नजर आए, कई वाहनों को धकेलते हुए वाहन चालक नजर आए। जी बिल्कुल पवन, और इस तरह की तमाम समस्याएं इस मौसम में जब बारिश इस तरह से हो जाती तो आई जाती है, लेकिन लगातार हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं ज़मीनी हालात पर, उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल राजीव, बहुत शुक्रिया, आप बाड़मेर से आपने हमें रिपोर्ट दी, क्या कुछ हालात रहे। अजमेर से पवन अटारिया जुड़ रहे थे। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।